बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट ऑफ डिस्टेंस और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर डी शर्मा का लास्ट ईयर क्वेश्चन है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 और जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 8-10 वो सारा का सारा यूनिक मीन्स ना आपके बुक में ऐसा होगा और ना रिपीटेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। कि हो सकता है किसी क्वेश्चन का मैं सपोज ये प्रूफ डेट करा दिया, किसी में वैल्यू दे दूंगा तो आपको नंबर मतलब डिजिट दे दूंगा, डिजिट के फॉर्म में आंसर पूछूंगा, ठीक है। जरा देखें, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा। क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड कहां से? ऑफ अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। सपोज ये आपने लेक बनाई है ना, ये लेक वाटर हो गए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ये क्लाउड है कहीं पे, h फ्रॉम अ पॉइंट, किस पॉइंट से? देखो लिखा फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, यही है ना बेटा। सपोज दिस h मीटर, दिस h मीटर, यहां से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना कहां पे? क्लाउड पे। कहीं क्लाउड तो अनलिमिटेड है, पता नहीं। फ्रॉम अ लेक इज अल्फा, कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा हो कहां? ऑफ इट रिफ्लेक्शन इन द लेक बी मीटर, और इसी पॉइंट से एक रिफ्लेक्शन एंगल भी बन रहा है। रिफ्लेक्शन जानते हैं, जितना ऊपर नीचे। हाँ, जैसे सपोज ये इमेज है 2 मीटर की, तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे कितना होगा? 2 मीटर। हाँ, तो बेटा जो आपने हाइट ली ऊपर, इतनी हाइट कहां हो जाएगी? नीचे होगी कि नहीं? कि नहीं होगी? अच्छा, ये एलिवेशन बना था, इस पॉइंट पे क्या बनाएगा? डिप्रेशन। अच्छा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना हो डिप्रेशन, आपको एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जरूरत होती है कि नहीं? क्यों? उसी से तो एंगल का मेजरमेंट करते हैं। दिस इज अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द दिस एक्स एक्सिस लिया ना। और बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? ये तो इस पे कितना हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा? ठीक है बेटा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? दिस एंगल ऑफ बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा इसमें? ये एंगल, दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज बीटा। ठीक है। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और दिस इक्वल दिस अ क्लाउड, ये आपको डिफाइन करना है इसका, ठीक है। ये वाला यहां से ये डिस्टेंस आपको क्या करनी? फाइंड आउट करना इज, ये आपको क्या है? 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस, ये आपको प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। सपोज आप क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं a b c d e f, ठीक है। आपने ये 5 पॉइंट कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा, ये इसके इस बेस के पैरेलल में एक एक्सिस को ड्रॉ किया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा, ठीक है। यही होता है, ऊपर से नीचे देखते हैं, यहां पे भी बन जाएगा, लेकिन यहां जरूरत नहीं है, इसी ट्रायंगल से काम लेगा। और कितना बोला प्रूफ करते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट ए प्रूफ करना है, ये वाली डिस्टेंस। देखें आप कैसे होगा, ये यूनिक क्वेश्चन आपने नहीं किया ना ऐसा। सबसे पहले क्या है, कौन से 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको? कौन कौन से ट्रायंगल? डीबीसी, डी बीसी और एंड सीबीई, नहीं और कौन सा? सीबीई। अरे बी सी, यही दो ऊपर एक, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, जहां से दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में बेस कॉमन, दोनों में बेस कॉमन, क्या और कुछ है? हाँ, बेस। और बेटा यहाँ h भी दिया था, क्या दिया था? h, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक।
ये दिया ना दिस एच, हाँ ये दिया ना, ये दिया एच, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, यदि एच है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सी डी ही होगा। हाँ या अगर आप टोटल कुछ मान लो माइनस एच है, सी डी लेकर आए। तो इंट्रायंगल डीबीसी में क्या करें, टेन अल्फा, टेन अल्फा ये कॉमन है, दोनों को कॉमन निकालें। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले ड्रॉ करें, अगला स्टेप क्या करें, अगला स्टेप क्या करें, ट्रायंगल। दो ट्रायंगल सर्च करें और इसके अगला स्टेप क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसके इक्वल, फिर आप देखेंगे करना क्या है। तो बीसी को निकालें, इससे क्या है, हो जाएगा सी डी अपॉन बीसी ना, यही होगा, सी डी होगा, बीसी इक्वल क्या हो जाएगा, यही ना बीसी। अब बेटा यहां देखें, इंट्रायंगल, इंट्रायंगल बी सी, इसमें टेन मीटर इक्वल टू क्या है, 10 मीटर, जल्दी बोल रहे हैं, इसके एंगल के सामने परपेंडिकुलर सीई, और ये बेटा क्या हो जाएगा, बी सी, यही होगा। और बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा इससे, सी अपॉन 10 मीटर, आ गया। ठीक है बेटा, आपने यहां से देखें, आपने बीसी निकाला और यहां से बीसी निकाला। मैं बोला आपको इक्वेट करने के लिए, आप इक्वेट ही करेंगे, लेकिन ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है, तो आप साथ साथ ये भी देखेंगे प्रूफ क्या करना है। ठीक है, आप देखेंगे इसका जो डिस्टेंस आ रहा है 2h sec अल्फा 10 मीटर माइनस 10 अल्फा, ये ना नीचे 10 मीटर माइनस 10 अल्फा, मतलब कहीं ये एंगल का माइनस हुआ होगा कि नहीं। तो अगर BC और BC को इक्वेट करेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं। हाँ, अगर ये प्रूफ दैट वाला नहीं होता तो ऐसे ही होता, इक्वेट करना तरीका भी यही है। ठीक है, लेकिन आप देखें इक्वेट करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ काम बनेगा नहीं, इससे ज्यादा कुछ काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको नहीं निकालें, आप तो 10 अल्फा 10 मीटर। अब आप क्या करें, इसको इक्वेशन 1 लिखें, इसको आप सबट्रैक्ट, ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा 10 मीटर माइनस अल्फा, 10 अल्फा 1 में से 2 किया, ये 1 माइनस 2, 10 अल्फा इक्वल टू क्या, माइनस 10, राइट राइट सबट्रैक्ट हो जाएगा और लेफ्ट लेफ्ट, कोई दिक्कत। ये पता क्यों सबट्रैक्ट किया, इसको देख के, ये 10 मीटर चाहिए था, तो बेटा आप नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव कर लेते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, BC कॉमन आ जाएगा, CD माइनस सी, CD माइनस सी, इधर CD और C। बेटा ये कितना है, H, ये क्या है H, और बेटा ये टोटल कितना है, दिस इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, ये पता है, ये इक्वल H प्लस सी डी, H प्लस सी डी है ना, H प्लस कि नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन जितना ऊपर उतना ही नीचे जाता है उसकी इमेज। अब आप क्या करें, सी डी को क्या लिख सकता है, ये सी डी माइनस कॉमन ले लो दोनों तरफ ना, माइनस कॉमन या माइनस का मल्टीपल कर दें, ठीक है, माइनस कॉमन 10 मीटर माइनस 10 अल्फा, क्योंकि छोटा माइनस बड़ा करेंगे तो आपकी चीजें समझ में आनी नहीं। तो क्या हो जाएगा, सी माइनस सी आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब देखें ये सी है, सीई माइनस सी डी करेंगे तो कितना आएगा बेटा, सीई माइनस सी डी, ये सी है ना, तो इसमें से सी डी माइनस करो बेटा, इसी ये वैल्यू कितनी है सी की, देखो बेटा क्या है, सी इक्वल टू बोले एच प्लस सी डी और प्लस एच, यही है, दिस प्लस दिस, यार यही है ना सी, तो ये क्या है 2h प्लस सी डी, और कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 10, ये सी क्या होगा 2h प्लस, ये 2h प्लस सी डी होगा माइनस सी डी, कोई दिक्कत, 1/BC यही है।
और BC क्या है ये, तो BC को tan बीटा tan अल्फा इक्वल टू 2h अपन BC, कोई दिक्कत, 2h अपन BC। अब आपको क्या चाहिए, BD चाहिए, BC आ गया। वही गया। अब क्या करें आप, इधर देखें tan अल्फा, सॉरी tan नहीं, ये बेस अपॉन h क्या होता है, cos अल्फा क्या होगा BC अपॉन BD। और BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC की वैल्यू कितनी है, 2h अपॉन, ये यहां से लिखते हैं BC, हाँ 2h अपॉन, क्या लिखते हैं BC इक्वल टू BC 2h अपॉन अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। tan अल्फा। अब ये BC की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपको BD चाहिए तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन cos अल्फा, cos अल्फा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec। और BC की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। आंसर आ गया क्या, हाँ आ गया, हेंस दिस इज योर आंसर। बेटा हमने आपको जनरली यही बताया कि दो ट्रायंगल हैं और दोनों में कॉमन है इक्वेट, बट इन केस ऑफ प्रूफ दैट, आप प्रूफ दैट को देख के इक्वेट करेंगे। किसको देख के करेंगे, कि पूछा क्या गया, और मैंने गैस भी ऐसे करेंगे, क्या है tan बीटा माइनस, पक्का ये दो माइनस हुए होंगे, तो आपने तो ये अननेसेसरी मैंने निकाला, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा करते हैं, और थोड़ा मैंने tan अल्फा माइनस बीटा किया, अब tan बीटा माइनस, तो ये माइनस नहीं लेना पड़ता, ठीक है ना। हाँ, और आपने ये कैसे cos अल्फा, क्योंकि 1/cos sec होता है, ठीक है, ऐसे कैसे करेंगे। इस पे बेस्ड बोर्ड में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका, बस उसने वैल्यू दी थी, उसने दो मतलब अभी रिसेंट 6-7 सालों में 2-3 बार आया, हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकल अबव स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड। जाहिर सी बात है, प्लेन रोड के ऊपर ही होगा, जब बस लैंडिंग करता था नीचे होता है, स्टार्टअप करता था। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव माइलस्टोन ऑन अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन आर ऑब्जर्व्ड टू बी अल्फा एंड बीटा। बेटा देखो, मैंने एक एरोप्लेन बना दिया, ये एरोप्लेन, ठीक है ना, और ये किसके ऊपर है, ये रोड, ये क्या है, रोड इसी के जस्ट ऊपर है। बेटा एरोप्लेन के अपोजिट तरफ, एरोप्लेन के अपोजिट तरफ, ये इसके वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके अपोजिट तरफ क्या बता रहा है, टू कंसेक्यूटिव अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन लिखा है ना, आर ऑब्जर्व्ड टू एंगल ऑफ, बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव माइलस्टोन ऑन अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन, मतलब इस तरफ और इस तरफ कितना है, अल्फा एंड बीटा। बेटा अगर यहां से अल्फा बनेगा तो आपको पता है कैसे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, अल्फा क्या होगा, यही नहीं बनेगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा, ये एरोप्लेन दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, ध्यान रखना, पता है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनता है। तो ये दो पैरेलल लाइन होती तो ये भी अल्फा, ये बेस के पैरेलल लाइन एरोप्लेन पे डालना पड़ेगा, तो ये दो पैरेलल लाइन है इनके बीच, और ये बीटा, तो ये भी बीटा हो गया, ये एग्जैक्टली आगे। और दैट सो दैट द हाइट ऑफ द माइल्स ऑफ एरोप्लेन अबव, ये जो हाइट है, दिस द हाइट ऑफ एरोप्लेन अबव द रोड, लिखा है ना, अबव द रोड इज गिवन बाय दिस, ये आपको h शो करना है, ये h हाइट कितनी है, tan अल्फा tan बीटा और tan अल्फा प्लस। तो आप क्या करेंगे बेटा, इस हाइट को कैसे करेंगे, निकालेंगे, आप दो ट्रायंगल लिखा है, कौन पहले ट्रायंगल के नेम करते हैं, ए बी सी डी, कौन कौन से दो ट्रायंगल लिखा है, एबीडी, दिस इज द एरोप्लेन, कौन कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी और ट्रायंगल बीसीडी। अब दोनों ट्रायंगल से आप सॉल्व करेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, h, बीडी, हाँ तो एक से h निकाल और दूसरे में मैनिपुलेट कर, तो h कैसे निकलेगा बेटा, एक से ABD, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर ABD, दिस इज ABD, परपेंडिकुलर, तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, B, दिस इज B ना,
बी डी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ। और बी डी क्या है, एच एच अपॉन ए बी क्या है, पता नहीं पता ना। नहीं। अच्छा आप एच निकाल के उसमें मैनिपुलेट कर देंगे, हाँ। क्यों कि ए बी इक्वल टू निकाल लो ए एच अपॉन, 10 बीटा। ठीक है, हाँ। और तो कुछ गिवन नहीं है, नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी छोड़ देना, जैसी जरूरत होगी वैसा काम करेंगे। हाँ। ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी में जरा देखें क्या होगा, 10 10 अल्फा 10 का क्यों फॉर्मूला है, क्योंकि 10 में सब कुछ दिया है यहाँ पे। 10 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन बीसी, हाँ। और बेटा बीसी इक्वल टू क्या लिख सकता है, बीडी, नहीं, बीडी को ऐसे लिख लेंगे। लिख रहा हूँ एच अपॉन 10, हाँ। बीसी इक्वल टू, एच अपॉन 10 अल्फा। अब देखें आपको क्या चाहिए, आपको ये थोड़ा चाहिए था ए बी और बीसी, अभी तो ए बी और बीसी है, आपको चाहिए एच, ये चाहिए, हाँ। देन हाइट ऑफ द माइल अबव द एरोप्लेन इज दिस, क्या करें आप देखेंगे इसको, अल्फा इन दो इक्वेशन को ऐड कर देते तो अल्फा इसको दोनों को ऐड करने से ए बी और बीसी आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा ए बी और बीसी, नहीं, इसको अल्फा प्लस बीटा 10 अल्फा। अरे उसको ये अगर दोनों ऐड कर देंगे तो इससे क्या बनेगा, हाँ इधर देखें नीचे अल्फा और बीटा आ रहा, मतलब दोनों एंगल का एडिशन आ रहा, हाँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा, वही तो अगर ए अल्फा एच अपॉन एच, तो इससे काम बन सकता है, नहीं कि लेकिन बनेगा कैसे, ऐड कैसे होगा, दिक्कत ये है। ऊपर वाले को ऐड करेंगे ना, ऊपर वाली इक्वेशन 10 बीटा इक्वल टू एच बाय ए बी। ठीक है बेटा, हो गया। अब आप क्या करें, और तो कोई तरीके नहीं, आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ए बी बी सी इक्वल टू एच अपॉन 10 अल्फा और एच अपॉन, अल्फा ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एसी एच, ये 10 अल्फा 10 बीटा, नीचे क्या आ जाएगा 10 अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत। नहीं। अब बेटा ए बी और बी सी यही है, ए बी बी सी अगर आ जाए तो आप एच इक्वल टू, सारा काम हो जाए ना। इधर देखें ए बी और बी सी, एक लाइन लिखा है, फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकल अबव स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव, क्या लिखा, टू कंसेक्यूटिव माइलस्टोन ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑन अपोजिट, कंसेक्यूटिव माइलस्टोन समझते हैं, कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद दो, दो के बाद लगातार, मतलब कंसेक्यूटिव माइलस्टोन, तो कितना माइलस्टोन का डिफरेंस होगा दोनों में, एक का ही होता है कंसेक्यूटिव, एक का ही होता है ज्यादा का, मींस ये कितने माइल है, 1 माइल, दिस इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, ये कंसेक्यूटिव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं पता होगा कंसेक्यूटिव माइलस्टोन तो कभी आप नहीं कर पाएंगे। इसका वैल्यू आप क्या कर देंगे, ए बी बी सी, दिस इज ए बी, और जानते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू कितना है, 1 माइल ना, तो ये 1 डाल दो, 1 का मल्टीपल इसमें हो जाएगा, किसमें 10 अल्फा 10 बीटा होगा 1, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 1, आप यहाँ पुट कर दो बेटा बस, तो क्या होगा 1 इंटू 10 अल्फा 10 बीटा, यही ना, अपॉन ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू एच, hence proved, hence रूट proved, खत्म, ये मल्टीपल हो गया 10 अल्फा, हो गया ना, अगर ये 1 नहीं रखते तो आंसर कभी नहीं आता। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, बोला एट द टॉप, एट द फुट ऑफ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट समिट इज 45 डिग्री, एक माउंटेन है, एक यही है ना माउंटेन, इसकी जो समिट यही है ना, ये क्या होती है समिट, चोटी, ये एंगल एलिवेशन कितना बना रही है, 45 डिग्री, द फुट ऑफ माउंटेन द एलिवेशन ऑफ अ समिट इज 45, तो ये फुट हुआ यही ना, और इससे कितना एंगल बना रही है बेटा वो 45, 45,
इससे 45 यही होगा। हाँ ओके 45 दिस एंगल 45 ये बोला एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ समिट इज 45 डिग्री आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताएं? 10,000 इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, ये माउंटेन है ये, हाँ इस स्लोप पे वो चढ़ रहा है 30 ये 30 ये 45 है हाँ बेटा 30 ये होगा 30 हाँ होगा ना। इस एंगल से चढ़ रहा है कितना कितना चढ़ा वो 1000 1000 फिर क्या उसने देखा दिस इज 1000 आफ्टर असेंडिंग टुवर्ड्स द माउंटेन अप a slope of 30 degree inclination the elevation is found to be 60 degree। क्या यहां तक तो वो 30 डिग्री चला हाँ फिर इसके बाद अप a slope 30 डिग्री inclination the elevation is found to be इसके बाद क्या किया उसने देखा ऊपर इंक्लाइंड हो गया inclination the elevation अब elevation एंगल ऑफ इससे चेंज हो गया 60 डिग्री बन गया चोटी पे जाना तो यहीं तो पहुंचेगा हाँ क्यों और कहीं यहीं पहुंचेगा ये वाला हाँ यही पहुंचेगा पहुंचेगा कि नहीं। हाँ और बेटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाना पड़ तो बेस इस बेस के पैरेलल ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हाँ। तभी तो एंगल बनेगा और ये एंगल कितना है 60 डिग्री यही ना। हाँ फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन ये हाइट निकालना हाइट ऑफ द माउंटेन दिस साइड समझ में आया हाँ दिस इज द हाइट ऑफ द माउंटेन समझ में आया बेटा ए बी सी डी बेटा एक मतलब एक माउंटेन है ये इंक्लिनेशन 45 और एक एंगल 30 डिग्री से जा रहा कुछ फिर इंक्लिनेशन चेंज हो रहा 60 डिग्री ठीक है। तो आपको ये हाइट ऑफ द माउंटेन निकालना है कैसे एच निकाल AD इक्वल टू 1000 मीटर एड इक्वल टू 1000 हाँ लिख ले रहा हूं मैं एड इक्वल टू 1000 मीटर 1000 मीटर या क्या 1 किलोमीटर यही ना। हाँ और कुछ गिवन है और नहीं हाँ और नहीं गिवन ठीक है। तो बेटा तीन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहा है आपको ट्रायंगल EDC ये ट्रायंगल सर बड़ा वाला ए बी हाँ ए बी अगला बड़े के बाद कौन सा ट्रायंगल दिख रहा बड़े के बाद ये अगला कौन सा इस डॉट 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 करो इसको पॉइंट वाले G हाँ इसको G एफ हाँ क्या ए ADF ए डी एफ अगला अगला DEC डी C ई सी तीनों ट्रायंगल देखना है अभी तक दो देखते थे कितने देख रहा है देखने की जरूरत नहीं इधर सबसे पहले 10 कौन सा ट्रायंगल ले रहा है ट्रायंगल ए बी पहले ADF लेंगे ए बी ई ए बी तो ए बी क्या होगा 10 45 हाँ इक्वल टू क्या होगा बी अपॉन ए बी। जनरली दो ट्रायंगल होते हैं इसमें तीन वाले डरने की जरूरत नहीं एक ट्रायंगल न्यूट्रल की तरह काम करेगा कोई काम नहीं देगा। बी बी को आपने क्या लिया वन हो जाएगा AB इक्वल टू एच हाँ तो ए बी इक्वल टू H तो पहले वाले के ट्रायंगल तो का तो सिर्फ इतना काम था कि ए बी इक्वल टू उसने एच खत्म कहानी। अब मेन रोल है सेकंड और थर्ड सेकंड वाला जरा देखिए आप क्या करेंगे ADF हाँ कौन सा ए DF डी एफ हाँ ए डी एफ देखें जरा ए डी क्या है बेटा इसमें साइन लगाएं हाँ इधर देखें हाइपोटेन्यूज दिया इसमें एच दिया है हाँ तो एच यूटिलाइज होगा पक्का होगा ना। और इस वाले ट्रायंगल में ये आपको पता लग गया तो दिस माइनस दिस होगा तो ये और ये निकालें तो आप cos लगाएंगे क्यों cos से ये आ जाएगा और ये आपको पता है तो इसकी अभी जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये h है तो ये भी h माइनस दिस इक्वल टू सी डी आ जाएगा। cos 30 लगाएंगे समझ में आया cos 30 क्यों लगा cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा AF ये होगा अपॉन नहीं हाँ AD हाँ और cos 30 वैल्यू क्या होगी √3/2 हाँ बेटा AD की वैल्यू कितनी है AD AD की 1000
एडी इधर 1000 मतलब रूट 3/2 इंटू 1 किलोमीटर में लिखता है, मीटर में, हाँ तो ये क्या हो जाएगा √3/2 इंटू, यही लिख सकते हैं किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे बच्चा, अब एक और ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल लेगा, कौन सा ट्रायंगल लेगा, ट्रायंगल ED, CD, हाँ ये ना, D, हाँ अब इधर देखें, इसमें आपको ये निकालना, हाँ तो आपको क्या पता है, ये तो पता नहीं आपको, ये पता है बेस, कैसे पता, 10 मीटर लगा देंगे, हाँ क्या है 10 60 इक्वल टू क्या होगा C अपॉन CD, CD आपको पता है, देखो कैसे, AB माइनस, AB इक्वल टू क्या AF प्लस FB, हाँ और FB इक्वल टू क्या है CD, दिख रहा है ना देश देश, हाँ तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, FB यहाँ पे FB अभी आपने निकाला था क्या, AF निकाला था, हाँ AF निकाला था कुछ और, ये भी हाँ AF, तो ये भी H है, AB क्या है H, H, तो AB इक्वल टू क्या है AB H, ये H और AF आपको चाहिए, AF कितना है, रूट 3/2, ठीक है, हाँ और कुछ है, और ये भी किलोमीटर में होगा सब, और इससे क्या आएगा FV, अरे इसी में तो पुट कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो ये क्या H माइनस ये FB है, हाँ आ गया ना, FB इक्वल टू CD, FB इक्वल टू, तो इसको हम क्या है CD के इक्वल लिख सकते हैं इस रिलेशन से, हाँ कोई दिक्कत, नहीं, तो ये आपका H माइनस, अब आपको क्या चाहिए, ये थोड़ा चाहिए था, CD आपको चाहिए ये CD आ गया, हाँ और CD आ गया तो ये भी बहुत आसानी से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, पुट कर, हाँ आपको DF भी पता है क्या, DF, DF नहीं है तो पता हो जाएगा, हाँ जरूरत पड़ेगी क्योंकि दिस माइनस दिस से करना पड़ेगा, 10 लगा देंगे, हाँ इधर देखें, पहले भी इसको सॉल्व करते फिर देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, CD निकल के आ गया, हाँ इससे तो आपने सिर्फ CD निकाला ना, हाँ तो 1060 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 3, 1060 C अपॉन CD, तो ये क्या होगा √3 इंटू CD इक्वल टू C, हाँ यही होगा, हाँ और बेटा इस CD की वैल्यू क्या है, रूट 3 H माइनस रूट 3/2, दिस इज C, हाँ कोई दिक्कत, ये C है, C, अब आपको इधर आपको तो टोटल H चाहिए था, हाँ और इस C को हम क्या करें, अब आपको ये चाहिए DF, सेकंड ट्रायंगल में लगा देंगे 10 थीटा, ये इस वाले में चाहिए ना, हाँ तो ये चाहिए DF, तो आप इससे क्या निकाल लें बेटा, जल्दी से बताएं, 10, हाँ 10 क्यों निकाल रहे हैं आप, cos निकाल दो, cos, EF भी तो पता है, अरे यार कोई जो बोलते हैं cos 30, सॉरी Cos तो cos नहीं, cos तो ना sin 30, हाँ तो sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा DF अपॉन 8, अपॉन 1 किलोमीटर हाँ इक्वल टू AD, हाँ और AD इक्वल टू कितना, AD इक्वल टू 1, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इक्वल टू DF, DF इक्वल टू, तो DF इक्वल टू कितना आ गया 1/2, हाँ आ गया ना, हाँ DF इक्वल टू हाफ किलोमीटर, अब बस पुट कर देना किसमें, अब EC निकाल लेंगे इससे, इधर ये आ गया क्या DF, ये आ गया DF, हाँ तो ये कितना बचेगा C, H माइनस C C E, E, तो हम लिख दे रहे हैं एक बार BE इक्वल टू CE प्लस BC ना, और ये BC इक्वल टू क्या है बेटा DF ना, हाँ और ये DF इक्वल टू कितना है 1, ये हाफ है ना हाफ, हाँ तो ये क्या करेंगे BC ये B और CE क्या है H प्लस हाफ, यही होगा, हाँ ये C इक्वल टू है, सॉरी H माइनस होगा, सॉरी H अरे माइनस यार C ये गलत हो गया, BE है H ना, और C आपको चाहिए, और ये हाफ किलोमीटर है ना, तो क्या H माइनस 1/2 इक्वल टू C, यही है, हाँ ये सब किलोमीटर में, ये पुट कर देंगे, अब इसे पुट कर दो आप किसमें, इसी में, रिलेशन, तो क्या √3
h माइनस √3/2 और c इक्वल टू क्या रख देंगे c h 1/2 ये लिखेगा हाँ और इसको सॉल्व करेगा क्या हो जाएगा √3h और 3/2 यही होगा हाँ बेटा h इस तरफ आएगा हाँ तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस प्लस h प्लस h यही होगा हाँ इस तरफ आएगा हाँ। और ये इस तरफ आएगा तो 1/2 माइनस प्लस 3/2 हाँ और ये कैंसिल होके क्या है 1 हाँ तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 प्लस 1 h इक्वल टू 1/√3 प्लस 1 1/√3 प्लस ठीक है बेटा यहाँ थोड़ा देख नहीं रहे यहाँ रब करता हूँ मैं ठीक है इसके बाद देखो आप इसके बाद क्या मैं इसको ऊपर कर दूं क्या इससे अच्छा पूरा गंदा दिख रहा है यहाँ पे ठीक है इसके बाद ऊपर कर रहा हूँ बेटा मैं तो ये c और c को इक्वेट कर दिया तो c की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा आपकी इससे c इक्वल टू c तो c इससे कितना आ रहा था √3 h √3/2 यही ना तो इससे c कितना आ रहा था h माइनस 1/2 अब इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा √3h और ये 3/8 बेटा अब h इस तरफ जाएगा तो √3 माइनस h और ये प्लस 3 यही होगा हाँ और बेटा ये कितना हो जाएगा h कॉमन आएगा √3 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 1 हाँ और h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 माइनस 1 इसको सॉल्व करेगा आप तो कितना आ जाएगा √3 प्लस 1/2 बस ये यहाँ से दिस इज लेकिन किलोमीटर किसमें किलोमीटर तो h इक्वल मतलब आपका आंसर फाइनल दिस बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा यूनिक क्वेश्चन है इसलिए यहाँ एक नहीं दो तीन ट्रायंगल है पहले ट्रायंगल का देखा कोई काम दूसरे ट्रायंगल और तीसरे ट्रायंगल का काम है समझ में आया बहुत केयरफुली आप करेंगे तभी आप कर पाएंगे ठीक है और बस रिलेशन को थोड़ा कि किससे क्या निकालें कैसे निकालें बस इतना से ध्यान ओके अगला क्वेश्चन बेटा अगला क्वेश्चन देखें लेके आए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एक टावर है वो किस पे प्लेन पे ठीक है मैं टावर की प्लेन मैं एक प्लेन बना दिया ना ये वर्टिकल टावर बना दिया कोई दिक्कत अब आगे क्या है एंड इज surmounted by a vertical flag step of height h एक फ्लैग स्टेप है मतलब जहां झंडा लगाते हैं इसके ऊपर सरमाउंटेड है इसके ऊपर सिचुएटेड है यही ना इसके ऊपर यही है ना एट अ हाइट h इसकी हाइट कितनी है बेटा इसकी हाइट कितनी है दिस है और आगे क्या दिया at a point on the plane the angle of elevation of bottom क्या लिखा है of bottom and the top of flag step पे ये bottom होगा ये angle of elevation r alpha and beta यहाँ से क्या एक अल्फा बन रहा है और एक बीटा अब ये दोनों सेम साइड पे बन रहा है कहाँ बन रहा है एक ही पॉइंट है जरा ये और देखना है ये तो बन रहा है अल्फा जरा ये देखें क्या ये वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल एंड सरमाउंटेड बाय अ फ्लैग स्टेप ऑफ बाय एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन एक ही पॉइंट मींस यहां से यहीं से थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा ये समझेंगे ठीक है ना अब सही है कोई दिक्कत एक एंगल कितना है बेटा बॉटम है हाँ ये देखो पहले बॉटम है फिर बाद में सॉरी हाँ पहले बॉटम बाद में टॉप है तो बॉटम का कितना है अल्फा और ये बीटा ठीक है जो पहले है उसको ध्यान रखना ठीक है इस पर देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर ये इसकी h निकालना है ये निकालना है इसको मान लिया मैं x द हाइट ऑफ द टावर इज दिस देखो कैसे दो ट्रायंगल दिख रहा है हाँ ध्यान से देखेंगे तभी देखेंगे देखो
अब इस प्लेग स्टेप को कर दो, अब देखने लगा हाँ ये ट्रायंगल, कौन कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी डी, कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी, और बेटा कौन सा ट्रायंगल ए बी, दिक्कत ए बी सी से क्या निकाला आपने, ए बी सी tan जल्दी बोले, ए बी सी क्या, tan अल्फा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, ए बी, तो ए बी चाहिए हो जो गिवन होगा उनका रिलेशन वो करते हैं, x अपॉन a b, ये ए बी कॉमन है ना दोनों में, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन bc को x लिख लेंगे, बी सी को क्या लिख सकता है, एक्स, तो ए बी आ गया। अब क्या चाहिए अगले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, एबीडी, एबीडी में क्या देखा आपको, ये tan बीटा, ये tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन एबी, और डीबी को क्या लिख सकता है बेटा, h प्लस x h प्लस ये h और दिस x अपॉन a b की वैल्यू फिर से निकाल, ab इक्वल टू क्या, h प्लस x अपॉन 10, दोनों को इक्वेट कर देंगे, अब ये दोनों को क्या कर दें, इक्वेट कर दें, इक्वेट क्यों किया, क्यों पता है, बिना इक्वेट किए करके भी तो हो सकता है क्या, ये tan बीटा माइनस tan अल्फा चाहिए, इसे tan अल्फा tan बीटा निकाल लें और तब कर दें, ये इक्वेट करने से आ सकता है क्या, बस देखें जरा, इक्वेट करेंगे ए बी, अच्छा ये x अपॉन ए हो जाएगा, x अपॉन तब भी आ जाएगा, ठीक है, इक्वेट कर दिया, इक्वेट हो गया, इक्वेट ए बी इक्वल टू, a b, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन, इक्वेट कर दें माइनस कर दें उससे भी आ जाएगा, ठीक है, अब बेटा क्या हो जाएगा, ये x अपॉन tan अल्फा, और ये क्या, h अपॉन tan अल्फा, बीटा सॉरी x अपॉन tan, सेपरेट करके लिख सकते हैं, अब इसको इस तरफ ले आओ, ले आए, बोले h tan, x कॉमन आ जाएगा, तो ये tan अल्फा ये h अपॉन, आप एलसीएम ले लेगा आप, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा tan और अपॉन h tan, अब क्या करेगा बेटा, x इक्वल टू चाहिए आपको, हाइट ऑफ द टावर इज x, तो ये सब मल्टीपल हो जाएगा, क्या tan अल्फा tan बीटा और अपॉन क्या हो जाएगा, यही होगा इनटू क्या बेटा, h की वैल्यू h अपॉन, यही होगा, tan बीटा से बीटा कट जाएगा, ये कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या है, h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा, यही चाहिए था क्या आपको, हैंस चाहे था माइनस कर लेता 1 सेकेंड तब भी ये हो जाता, और आपने इक्वेट कर लिया तब भी ये हो गया, समझ में आया, तो ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन ट्रायंगल बना, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट at a distance a and b meter from the base, यही है ना, from the base and the same straight line, यही बोला, in the same straight line it are complementary, ये एंगल क्या है, complementary और same straight line है, prove that the height of tower is this, बेटा मैंने एक टावर बना दिया जिसका हाइट क्या है, h, ठीक है ना, the angle of elevation of इसके टॉप पे टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, मतलब फ्रॉम अ 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम दिस, बेटा टावर से मैंने डिस्टेंस मान लिया a, दिस इज a, और अगली ये डिस्टेंस मान लूं दिस इज, ये क्या है बेटा a, और अगली डिस्टेंस मान लिया यहां से यहां, दिस इज a b, ठीक है ना, और इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया, तो ये पॉइंट लिया था ना, ये तो इस पे ही बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन यही है कि और कुछ, द एंगल ऑफ, ठीक है बेटा, तो ये फिगर बन गया,
तो ए बोला है इन सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री, यही बोला, यही मैं बताया आपको। कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस। अब आपको कौन से दो ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल कौन सा बेटा BDC, यही ना। ADC में आप क्या बोलेंगे ट्रायंगल tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होगा CD अपॉन AC, CD अपॉन AC, और CD इक्वल टू क्या लिखेंगे आप थीटा सॉरी H, और AC को क्या लिखेगा आप A, ये यही है ना AC, तो कोई दिक्कत। और इसमें आप क्या लिखेगा tan 90 माइनस थीटा, और बेटा ये क्या हो जाएगा H अपॉन H, यही है, ये होगा बेटा CD अपॉन BC, और ये होगा cot थीटा, और CD क्या होगा H अपॉन BC, क्या हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। दिस इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन आप पुट कर दें, पुट इक्वेशन 1 इन 1 को क्या 2 में रख दें, तो बेटा 1 अपॉन tan थीटा H अपॉन B है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या रख सकता है H अपॉन E रख सकता है ना बेटा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा A अपॉन H इक्वल टू H अपॉन B, यही ना। इसको सॉल्व करेगा तो कितना h स्क्वायर AB, तो h का वैल्यू कितना आया, यही आएगा, ये आएगा प्लस माइनस, निगेटिव तो लेगा नहीं, हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो h इक्वल टू क्या लिख सकता है अंडर रूट AB, ठीक है, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी था, एक क्लास था ना, उसमें आपको प्रूफ नहीं करना था अंडर रूट AB, उसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। उसमें नंबर था, इसमें ए और बी के फॉर्म में, ओके। और ये चैप्टर बहुत अच्छे से करा।